students, I am Ekta Singh, your seated science teacher for paper 2। मैं पेपर 2 के लिए आपकी साइंस की टीचर हूँ जो कि सीटेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ा रही हूँ। अभी तक आपने देखा मैंने चैप्टर 5 स्टार्ट कर दिया है, जो कि चैप्टर 5 हमारा है ह्यूमन फिजियोलॉजी, मानव कार्यकी। ठीक है, चैप्टर 5 हम पढ़ रहे हैं, जिसका ये आज हमारा सेकंड वीडियो होने वाला है। ठीक है, चैप्टर 5 क्या है मैंने अभी आपको बताया, ह्यूमन फिजियोलॉजी। और ये ह्यूमन फिजियोलॉजी का मीनिंग मैंने आपको टर्म टू टर्म मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में चैप्टर के एक्सप्लेन किया था। तो इस फर्स्ट वीडियो का आपको लिंक प्लेलिस्ट का लिंक आपको सीधा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, आज हमारा टॉपिक होने वाला है नर्वस सिस्टम। लास्ट वीडियो में मैंने आपको समझाए थे कि ह्यूमन फिजियोलॉजी यानी कि मानव कार्यकी में जो मानव के शरीर के अंग तंत्र होते हैं, ठीक है, उन अंग तंत्रों को हमें किस तरह से पढ़ना है। किताब में तो देखिए जो बुक है उसमें क्या है ना कि जो सीरियल्स नहीं दिए हैं सारे बॉडी के सिस्टम। सबसे पहले उन्होंने डाइजेस्टिव सिस्टम रखा है, उसके बाद में रेस्पिरेटरी सिस्टम रखा है। तो ये आपको नहीं लगता डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे पेट से कोरिलेट करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम चेस्ट से कोरिलेट करता है। तो इसलिए मैंने अपनी सूटेबिलिटी के लिए, बल्कि आपकी सूटेबिलिटी के लिए, जो आप कंफर्टेबल होकर के आसानी से समझ सकें, तो मैंने इसको सीक्वेंस में अरेंज किया है। ठीक है, यानी कि क्रम से मैंने इसको व्यवस्थित किया है कि हम हेड टू टो अगर चलेंगे, सिर से पांव तक सभी अंग तंत्रों को लेकर के चलेंगे, हेड टू टू। ठीक है, हम ऑर्गन सिस्टम्स को पढ़ेंगे तो हमें ज़्यादा आसानी से चीज़ें याद हो सकती है। ठीक है, क्योंकि सीटेट में हमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन पेपर नहीं आता है करने को, हमें ऑब्जेक्टिव बेसिस पे करना होता है, हमें बस पॉइंट टू पॉइंट कंटेंट चाहिए होता है। ठीक है, तो वीडियो के लास्ट तक अगर आप मेरे साथ बने रहते हैं तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम जो अपना लेक्चर मैं जो कंप्लीट करती हूँ तो हम उसे बड़ी ही बारीकी से डिस्कस कर सकते हैं। दूसरी बात, आप कमेंट सेक्शन में जब भी आप वीडियो देख रहे हैं तो हमारा रिकॉर्डेड सेशन पर मैं आपको बता दूं, डायरेक्टली आपका कमेंट मेरे पास आता है, मैं फर्दर उसका तुरंत के तुरंत क्विकली रिस्पॉन्स करती हूँ। जैसे ही आपका कमेंट आएगा तुरंत आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा, चाहे वो आपका डाउट हो या आपका कोई ओपिनियन हो कि मैम अभी ये आपको करना है या वो करना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आज के हमारे टॉपिक की। आज हमें पढ़ना है नर्वस सिस्टम के बारे में। नर्वस सिस्टम के बारे में मैंने कहा ना कि हम हेड टू टो पढ़ेंगे, सर से पाँव की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम को हिंदी में कहते हैं, सबसे पहले इस टर्म से अगर हम चलते हैं तो सबसे पहले हमारे में पास में क्या आता है, तंत्रिका तंत्र। ठीक है, तंत्रिका तंत्र जो है, नर्वस सिस्टम जो है, इसका मेन वर्क क्या होता है, मेन फंक्शन क्या होता है, अगर मैं आपको ये बताऊं, मेन फंक्शन अर्थात मुख्य कार्य। तो ये क्या करता है कि जो हमारे अंग हैं, जो हमारे ऑर्गन्स हैं, उनको ब्रेन से कोरिलेट करता है, यानी कि ऑर्गन टू ऑर्गन, अंग से अंग और मस्तिष्क से अंग, ब्रेन से ऑर्गन, और जो हमारे शरीर में जो नसों का जाल बिछा हुआ है, उन नसों का उन अंगों से, उन मांसपेशियों से क्या कनेक्शन है, पूरी बॉडी का वर्किंग जो भी कुछ है, पूरा जो भी चीज़ें हैं, वो सब कंट्रोलिंग जो हमारी बॉडी के अंदर की है, फंक्शनिंग जो हमारे ऑर्गन्स की है, सब कुछ कंट्रोल करने वाला कौन होता है, नर्वस सिस्टम अर्थात तंत्रिका तंत्र होता है। ठीक है, तो हम इसे कह सकते हैं, इसका मेन वर्क क्या होता है, कंट्रोल करना। ठीक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है, यानी कि नियंत्रण। मैं शुद्ध हिंदी भी आपको बताते हुए चलूंगी, अगर आप हिंदी मीडियम से भी हैं तो भी आपको कोई समस्या नहीं आएगी। देखिए, यहीं से पॉइंट सीधा क्वेश्चन में आ जाता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर आता है हमारा, तो ऑब्जेक्टिव पेपर में सीधा प्रश्न ये बन के आता है कि व्हाट इज
द मेन फंक्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम, कि तंत्रिका तंत्र का मुख्य कार्य क्या है। तो जिसमें ये दोनों पॉइंट्स लिखे हो उस ऑप्शन को, उस विकल्प को आप टिक करेंगे, करेक्ट करेंगे। ठीक है, नियंत्रण तथा समन्वय। ठीक है, ठीक है ना। अब आपको ये बात समझ आ गई होगी। अब हम बात करते हैं कि हमें सीटेट के सिलेबस के हिसाब से कितने टाइप के नर्वस सिस्टम पढ़ने हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, मुख्य हमारे 3 प्रकार के तंत्रिका तंत्र होते हैं। नर्वस सिस्टम हमारा 3 टाइप्स का होता है। आइए देखिए कौन कौन सा है। मैं सीधा यही से ले लेती हूँ। ये 3 टाइप्स का होता है। 3 टाइप्स यानी कि 3 प्रकार का। ठीक है, सबसे पहला हमारा आता है CNS, और सेकंड हमारा आता है PNS, और थर्ड हमारा आता है ANS। पर अकॉर्डिंग टू NCERT बुक ऑफ क्लास 9 एंड क्लास 11, मैं आपको बता दूं कि ANS की अब रिक्वायरमेंट नहीं होती है पढ़ने की इतना डीपली, क्योंकि इसमें इतना डीप ज़्यादा नहीं है। मैं आपको भी समझा दूंगी आगे। ठीक है, हमें मेनली सीटेट में इन दोनों पर फोकस करना है। ठीक है, मैं इसको फर्दर वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। आज की वीडियो में मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगी, तो बड़ा ही आराम से सुनिएगा और वीडियो को इसके बिल्कुल भी ना करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाली हूँ। ठीक है, CNS को हम फुल फॉर्म में कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ऊपर लिखा है, मैं यहाँ पे रिपीट नहीं कर रही। ठीक है, नर्वस सिस्टम, उससे हमारा टाइम भी बहुत ज्यादा किल होता है और वेस्ट भी होता है। और PNS को हम कहते हैं, बता दे रही हूँ, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और ANS को कहते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, चलिए आगे की हम आगे की मेन पॉइंट की बात करते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, सेंट्रल को हिंदी में केंद्रीय कहते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा केंद्रीय तंत्रिका, क्या हो गया, तंत्रिका तंत्र। ठीक है, ये जो केंद्रीय है, ठीक है, इसे केंद्रीय क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये हमारे शरीर के केंद्र में काम करता है। जो हमारे शरीर के केंद्र के मुख्य हिस्से होते हैं उनसे रिलेटेड ये कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का वर्क करता है, नियंत्रण और समन्वय बैठाने की कोशिश करता है। समन्वय को भी और नॉर्मल हिंदी में आपको समझाऊं तो तालमेल होता है। ठीक है, कि एक अंग से दूसरे अंग का तालमेल अच्छा होगा तो हमारी पूरी बॉडी मिल करके बहुत अच्छे से काम कर पाएगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये मार्कर है, मार्कर मुझे उठाना है, तो उठाने के लिए क्या होगा, ब्रेन से मैसेज जाएगा मेरे आर्म तक, मुझे हाथ उठाना है, फिर यहाँ से आएगा यहाँ तक कि मुझे ये नीचे लेके जाना है, फिर मेरी फिंगर्स तक जाएगा कि मुझे ये इस तरह से उठा लेना है। तो ये ऑर्गन टू ऑर्गन जितने भी पार्ट हैं हमारी बॉडी के, उनका आपस में तालमेल अच्छा है, तभी हम अपना आराम से काम कर पाते हैं। ठीक है, आइए देखिए। ठीक, तो इसमें हम जो शरीर के मध्य भाग की है, वो मध्य में क्या, सपोज मैं यहाँ पे एक लीनियर डायग्राम बना रही हूँ, रेखीय चित्र है। ठीक है, उसी से समझिएगा, क्योंकि बाकी डायग्राम बनाने में तो बहुत ज्यादा टाइम जाएगा, वैसे भी जा ही रहा है। ठीक है, इस तरह से ये ह्यूमन आकृति है, लीनियर वे में, ये इसके लेग्स है, ये इसके हैंड्स है। ठीक है, कुछ इस तरह से। ठीक है, और ये इसका क्या है, हेड है या फेस है। तो अपर पे क्या होता है, यहाँ पे ब्रेन होता है, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, मस्तिष्क कहते हैं। ठीक है, और ये जो मिड वाला, जो सेंटर वाला पार्ट है, यहाँ पर क्या होता है, हमारा जो ये ब्रेन है, ये तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो ये फेस है, जो भी हमारे सेंसरी ऑर्गन से वो है। ठीक है, मेन, बाकी सेंसरी ऑर्गन तो पूरी बॉडी में होते हैं। अभी मैं सिर्फ फेस की बात कर रही हूँ, चेहरे की बात कर रही हूँ। ठीक है, हमारा जो ये ब्रेन है, ये यहाँ से लेकर के आगे से शुरू होता है, पूरा पीछे से इस तरह से लेकर के यहाँ तक होता है। फिर यहाँ के बाद में जो ये हमारा नेक वाला पार्ट है, यहाँ से ये स्पाइनल कॉर्ड से अटैच हो जाता है मेडुला ऑब्लंगाटा के थ्रू। ठीक है, किसके थ्रू, मेडुला ऑब्लंगाटा।
मेडुला ऑब्लोंगाटा, हिंदी में भी यही बोलते हैं इसको, ठीक है। चलिए, तो ये फिलहाल अभी इतना जानने की नीड नहीं है। ब्रेन का डायग्राम हमें अभी यहाँ नहीं पढ़ना है, मुझे फंक्शनिंग पढ़नी है, ठीक है। ब्रेन मस्तिष्क आता है, ठीक है। अब ये मस्तिष्क से आगे जब हम बढ़ते हैं, नीचे जो ये हमारी नेक के थ्रू जुड़ी हुई स्पाइनल कॉर्ड होती है, जो कि कई सारे डिस्क से जुड़ करके बनी हुई होती है, ठीक है ना। तो ये होती है, ये क्या है, ये है स्पाइनल कॉर्ड, अर्थात हिंदी में से हम कहते हैं मेरु रज्जु, अर्थात रीढ़ की हड्डी, जिसे हम नॉर्मल इंग्लिश में कहते हैं। नॉर्मल इंग्लिश में से हम क्या कहते हैं, पता होगा आप सभी को, स्पाइन कहते हैं, ठीक है। तो हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सिर्फ मेन 2 ऑर्गन्स के बारे में स्टडी करते हैं, एक है ब्रेन मस्तिष्क और दूसरा है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। ब्रेन क्या करता है, जैसे ही कोई मैसेज होता है या कोई इंफॉर्मेशन होती है, तो ब्रेन उस इंफॉर्मेशन को स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाता है। अगर फेस को छोड़ करके बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं, ठीक है, उनमें कोई भी इंफॉर्मेशन या सूचना या कोई मैसेज संदेश पहुंचाना है, तो जो ये मस्तिष्क है, ये मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड को मैसेज भेजता है। और जो स्पाइनल कॉर्ड है, इस तरह से स्पाइनल कॉर्ड है, इससे जो जुड़ी हुई, ये जो फैली हुई पूरी जो जान है, नसें हैं पूरी बॉडी में, ये इनके थ्रू पूरी बॉडी में अंग तक क्या करता है, मैसेज को पहुंचाता है, ठीक है। लेकिन जो ये नसों के जाल के थ्रू मैसेज पहुंचना है, ये हम इसमें आता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, ठीक है। इसे हम परिधीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं, लेकिन ये हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी आप इतना समझिए, ठीक। तो ये इस तरह से वर्क करता है। दूसरी चीज, ब्रेन से जुड़ी हुई हमारी जो फेस की नर्व्स होती हैं, जो फेस की कोशिकाएं होती हैं, नसें होती हैं, इस तरह से यहाँ से जुड़ करके ऐसे आई हुई होती हैं, ठीक है, जुड़ करके आई हुई होती हैं इस तरह से ऐसे, तो जिसकी वजह से हम बोल पाते हैं। बोलने के लिए, खाने के लिए हमारा सिर्फ जो ये लोअर वाला जॉ है, जो नीचे वाला जबड़ा है, यही मूवेबल होता है, इसी में फ्लेक्सिबिलिटी है, यही हिल सकता है, यही मूव कर सकता है। जो हमारा अपर जॉ है, ऊपर वाला जो जबड़ा है, ये हमारे हेड से, ब्रेन से, इसकी बोन के साथ में अटैच रहता है, ये फिक्स रहता है, ये मूव नहीं करता है, ठीक है। तो ये जो भी आंखों से देखना है, नोज से स्मेल लेना है, ठीक है, ये सारी जो भी चीजें हैं, जो कोऑर्डिनेशन बन रहा है, ठीक है, जिन नसों के थ्रू बन रहा है, ये जो नसें इस तरह फैल के आ रही हैं, उन नसों को क्या कहते हैं, उन नसों को कहते हैं क्रेनियल नर्व्स। ये आप इतना पार्ट अलग कर लीजिए, उन नसों को कहते हैं क्रेनियल नर्व्स, ठीक है, जो कि क्या होती है, डायरेक्टली अटैच होती है ब्रेन से, ठीक है, डायरेक्टली अटैच होती है ब्रेन से। लेकिन मैं अभी इनमें ज़्यादा डीप नहीं जाऊंगी, क्योंकि मुझे अभी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की फंक्शनिंग पढ़ानी है। अगर मैं आपको क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स पढ़ाने लगूंगी, तो ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आ जाते हैं। ये जो नर्व्स है, ये इसके पार्ट है, इसके मेन ऑर्गन है। CNS के मेन ऑर्गन ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होते हैं। तो आज और अभी के लिए इतना ही, ठीक है। अब आप MCQ बेस समझ लीजिए, हमेशा की तरह। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है कि इसके मुख्य 2 अंग कौन से हैं, या इसमें मुख्य कितने अंग होते हैं, नंबर भी पूछे जा सकते हैं, तो आप बताएंगे 2 पर आप टिक कर देंगे कि 2 होते हैं। और वो 2 अगर पूछा जाए कि कौन कौन से होते हैं, तो कॉम्बिनेशन कॉमा करके एक ऑप्शन में लिख करके आएगा ब्रेन, मस्तिष्क, स्पाइनल कॉर्ड, मेरुरज्जु, ठीक है, क्योंकि पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है, ठीक है। तो आप उसको टिक करेंगे जिस ऑप्शन में ये दोनों दिए हुए हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के साथ में। तो मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें।